हमारा यही कहना है कि इस मुल्क का भाईचारा, अमन व शांति बरकरार रहे और जितने भी ऐसे लोग हैं जो भाईचारा को भंग करने में लगे हुए हैं, चाहे जो हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, असल में देखने में यही आ रहा है इधर कई दिनों से, बल्कि कई सालों से एक पैटर्न बन गया है कि मुसलमानों को वर्गलाओ, उन्हें इश्तियाल दिलाओ और उन्हें सड़कों पर लाने पर मजबूर करो। लेकिन हम लोग शांति पसंद लोग हैं, अगर बात ऐसी होती तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन हम लोग सिर्फ़ ज्ञापन के ज़रिए से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस पंडित को गिरफ़्तार करें। अगर उसकी गिरफ़्तारी नहीं होती तो ये माना जाएगा कि शासन प्रशासन भी किसी न किसी तरीके से इस मामले पर लीपापोती कर रही है जी। अगर कोई और करता तो हो सकता है फ़ौरी तौर पर उसकी गिरफ़्तारी हो जाती, मगर उसका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि वो पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। ये लुका छुपी का खेल नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो उसने बदज़ुबानी की है, यकीन मानिए इस जज्बात और एहसासात को हो सकता है लोग ना समझें, मगर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वो नाकाबिल बर्दाश्त थे। हमारे माँ बाप को या हमारी कम्युनिटी को अगर कोई कुछ कहे तो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह से बदज़ुबानी करता है तो उसे हम लोग क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा ये है प्रशासन से और शासन से भी कि उसको गिरफ़्तार करें, जहाँ भी वो छुपा हुआ है और घुस कर बैठा है उसे निकालें, उसे गिरफ़्तार करें, जेल भेजें। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये माना जाएगा कि शासन प्रशासन माहौल को ख़राब करने में खुद लगी हुई है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। आइए हम फरियादियों से जानकारी करना चाहते हैं आखिर इनकी समस्या क्या है। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि तहसील दिवस में आए हैं, आखिर इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम मोहम्मद तस्वुर, मुफ्ती मोहम्मद तस्वुर। हम बजहड़ा कला से, तमाम बजहड़ा कला के मुअज़्ज़ज़ और उलमा इकराम यहाँ जमा हुए हैं। और जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और एक के बाद एक, कभी किसी की ज़बान से, कभी किसी की ज़बान से। हमने आज तहसील दिवस में आकर अपने प्रधान जी और तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ अपना एक ज्ञापन, एक मांग रखी है अधिकारियों के सामने, ऑफिसर्स के सामने, कि आखिर ये कब तक ऐसा होता रहेगा। हमने ये मुतालबा किया है कि ये जो लोग क्राइम पसंद लोग हैं, जराइम पसंद लोग हैं, इन पर लगाम लगाई जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनकी कस्टडी बढ़ाई जाए और इनको कोई ना कोई इस तरह का सबक सिखाया जाए कि आने वाले वक्त में ये अपनी ज़बानों को बंद रखें। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुआ था, अब गाज़ियाबाद ज़िला के डासना में हुआ है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, वो हिंदुस्तान का मुजरिम है। हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहता है, अमन पसंद है, वो गाली गलोच करने वाला है। इस तरह के बाबा तो नहीं हुआ करते, इस तरह के धार्मिक लोग नहीं हुआ करते। इसलिए हम तमाम लोग जमा हुए हैं और हमारा सरकार से ये कहना है कि आप अमन व अमान को बहाल रखना चाहते हैं तो हम शांति पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, हम हिंदुस्तान के कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं। लिहाजा हमारे यकीन को, भरोसे को न तोड़ा जाए और इन जैसे जालिम और दरिंदों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही हमारी अधिकारियों से मांग है। बाकी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, वो आपको अपने मुतालबात बताएंगे। यहाँ पर बजहड़ा कला से हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। आखिर प्रधान जी से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। तो सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट, हमने शासन को जो अपना ज्ञापन दिया है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आइंदा ऐसा काम ना कर पाएँ महाराज जी, ना इन ऐसी ज़ुबान से मतलब कि गलत अफ़ज़ा निकाल पाएँ। हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा प्यारे हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। हम उनके ख़िलाफ़ जो है छोटी से छोटी बात भी नहीं सुनने के, अपनी जानों को जो है उनके नाम पर ही निछावर कर देंगे। तो अधिकारियों शिकायती पत्र देकर क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? अधिकारियों ने कहा है, एडीएम साहब भी थे और एसडीएम साहब भी, उन्होंने कहा है कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे कार्रवाई चल रही है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है शासन से कि शासन हमारी जो है कार्रवाई में
जल्द से जल्द सहयोग करें। चलो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हमारा यही कहना है कि इस मुल्क का भाईचारा, अमन और शांति बरकरार रहे और जितने भी ऐसे लोग हैं जो भाईचारा को भंग करने में लगे हुए हैं, चाहे जो हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। असल में देखने में यही आ रहा है, इधर कई दिनों से बल्कि कई सालों से एक पैटर्न बन गया है कि मुसलमानों को वर्गलाओ, उन्हें इश्तियाल दिलाओ और उन्हें सड़कों पर लाने पर मजबूर करो। लेकिन हम लोग शांति पसंद लोग हैं, अगर बात ऐसी होती तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन हम लोग सिर्फ़ ज्ञापन के ज़रिए से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस पंडित को गिरफ़्तार करें। अगर उसकी गिरफ़्तारी नहीं होती तो ये माना जाएगा कि शासन प्रशासन भी किसी न किसी तरीके से इस मामले पर लीपापोती कर रही है। अगर कोई और करता तो हो सकता है फ़ौरी तौर पर उसकी गिरफ़्तारी हो जाती, मगर उसका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि वो पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। ये लुका छुपी का खेल नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो उसने बदज़ुबानी की है, यकीन मानिए इस जज्बात और एहसासात को हो सकता है लोग ना समझें, मगर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वो नाकाबिल बर्दाश्त थे। हमारे माँ बाप को या हमारी कम्युनिटी को अगर कोई कुछ कहे तो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह से बदज़ुबानी करता है तो उसे हम लोग क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा ये है प्रशासन से और शासन से भी कि उसको गिरफ़्तार करें, जहाँ भी वो छुपा हुआ है और घुस कर बैठा है उसे निकालें, उसे गिरफ़्तार करें, जेल भेजें। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये माना जाएगा कि शासन प्रशासन माहौल को ख़राब करने में खुद। चलो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर क्या कहना चाहते हैं। तहसील दिवस में आए हैं। मैं दिलशाद एक्स प्रमुख धौलाना हस्बैंड। हम सब जो विगत में कहा गया है सब ने, हम चाहते हैं कि अमन चैन रहे, शांति रहे देश के अंदर। हालांकि ये पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि बीजेपी कमज़ोर हो रही है इन बातों कर करके, और इतनी कमज़ोर है ये हीटेड राजनीति जो है नफ़रत फैलाने वाली, इसके हम खिलाफ़ हैं। अमन शांति चाहते हैं, इसलिए हमने इनको ज्ञापन दिया है, गवर्नर को प्रेषित कर दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि हम ये आपका जो मांग है आपका मेमोरेंडम आगे भेज देंगे। तो हम सब की मंशा मेन ये है कि भी देश में प्यार मोहब्बत का माहौल होना चाहिए। ऐसे लोग ये आए दिन करते रहते हैं, ये इससे बीजेपी कमज़ोर हो रही है, समझ रहे हैं हम मजबूत होंगे, कमज़ोर हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त लगाम लगाया जाए, एक्शन लिया जाए, यही हमारी। धौलाना तहसील में कुछ और भी फरियादियों और फरियादियों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है, 3 अक्टूबर को फ्राइडे के दिन एक वीडियो वायरल हुआ जो हम सभी ने देखा। उसमें हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है उसे देख के सभी मुस्लिमों के दिल में बहुत दर्द है, बहुत रोष है। सभी का ये मानना है कि इस आदमी को जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है उसको सज़ा मिले और सख्त सज़ा मिले, क्योंकि उसका मामला वीडियो वायरल करने का ये है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म हो, इनमें लड़ाई हो, देश टूटे। यानी देश तोड़ने का काम ये यति नरसिंहानंद कर रहा है। जो डांसने एक मंदिर का महंत है, महंत ऐसे नहीं होते, जो दूसरे पे उंगली उठाते हैं ऐसे महंत नहीं हो सकते। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता हम किसी धर्म पे उंगली उठाएं। तो हमारी यही मांग है कि इनको सज़ा मिले। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला आज? अभी हमारी अधिकारियों से आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने कहा है कि जो भी हम पे कार्रवाई होगी कानून के दायरे में, जो भी संविधान कहता है वो कार्रवाई हम करेंगे। और हम आश्वासन तक नहीं बैठेंगे, हम चाहेंगे कि इस जो ये यति हैं इन पे कार्रवाई हो, गिरफ्तार। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर तहसील में किस समस्या को लेकर के आए हैं। तहसील में समस्या असल में हमारे देश को ना जो डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग बार बार आ जाते हैं, उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करवाने की मांग करने के लिए आए हैं। हम मुस्लिम समुदाय से लोग सारे कि दिखाइए ज़रा, कैमरा दिखाइए, ये सब मुस्लिम समुदाय से हमारे भाई हैं। ये हम उद्योग बंधु हैं। ये किसी क्या नाम है, कौन सा गांव है आपका? बजेड़ा। मतलब सब मिलके हम एक साथ हैं, एकत्रित हैं। हम सब एक साथ मिलके इस बारे में कार्रवाई के लिए आए हैं कि उसके खिलाफ़ उचित कार्रवाई हो। अगर मेरे धर्म से, मुस्लिम धर्म से कोई हमारे हिंदू देवी देवता को कोई गलत बात कहता है तो मैं ये आपको आश्वासन, सबसे पहले मैं उसमें जूता मारूंगा और जो कार्रवाई होगी वो करूंगा। तो हमारे हिंदू भाइयों का भी ये फर्ज बनता है कि ऐसे आदमियों को हमें तोड़ने ना दिए जो हम हमारे धर्मों को तोड़ के और हमें बर्बाद करना चाहता हो, ऐसे लड़वा के। जी, ये है हमारा मांग। तो तहसील में आयोग अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? अधिकारी, मुझे हमारे कानून में पूरा विश्वास है, वो बिल्कुल 100% इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सुनने में आया है कि गिरफ्तार भी कर लिया गया है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा, और हमारे अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ FIR करेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करेंगे। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गाँव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।